खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन एक बड़ा खूबसूरत और अहम दिन है और ईस्टर की खुशियों में आप सब शरीक हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस शो को स्टार्ट करते ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सबको मेरी तरफ से और खुदा के खादिम जिसका अभी मैं तारुफ भी करवाऊंगा, आपको ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हों। मैं ईमान रखता हूं कि आप इस पुरफजल दिन में जोशो खरोश से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और करेंगे भी, और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है इस ईस्टर के मौका पर, खुदा के खादिम प्यारे भाई प्रोफेसर पादरी टोनी विलियम्स साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में, मसीही बेसिकली इदारों में कलाम की खिदमत करते हैं, टीचिंग देते हैं और बेशुमार उनके हाथों से स्टूडेंट्स निकले हैं जिन्होंने बाइबल मुक़द्दस को सीखा और आज मुल्क पाकिस्तान में, दुनिया में अंजील फैला रहे हैं, सिखा रहे हैं और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा है और खुदा की बादशाही को वुसअत मिल रही है। तो नाजरीन, मैं ईमान रखता हूँ कि आप यकीनन आज इस ईस्टर के मौका पर जब ईद क़यामतुल मसीह पर हम बात करेंगे, ज़रूर आप बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम कलाम खुदा की जानिब बढ़े, मैं अपने गेस्ट को, खुदा के खादिम पादरी टोनी विलियम्स साहब को वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदावन का कि उसने एक खूबसूरत दिन बख्शा जिसमें आपके साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें। फजल टीवी के लिए और इसकी सारी टीम के लिए, बहन महविश के लिए, भाई इमरान के लिए कि उन्हें खुदावन ने फजल दिया कि वो इस टीवी के ज़रिए से खिदमत का एक मैदान सजा सकें। आमीन। तो पादरी साहब, बेशुमार लोग हमें वॉच कर रहे हैं, देहातों से, गांव से, शहरों से, मुल्क पाकिस्तान से और भी कई ममालिक से। तो मैं ईमान रखता हूं कि आज मसीह के जी उठने के ताल्लुक से जब आप पुरफजल और अजीम सच्चाइयों को हमारे नाजरीन तक पहुंचाएंगे तो यकीनन हमारे नाजरीन इस्तिफादा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं कि जो मसीही लोग हैं, मसीह की मसलूबियत या मुर्दों में से जी उठने के ताल्लुक से वो क्यों मसीह पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि अबहाम भी पाए जाते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज अकॉर्डिंग टू द बाइबल हमारे नाजरीन को बताएं कि हकीकत में मसीही लोग इसलिए मसीह की मसलूबियत पर ईमान रखते हैं कि वो हकीकी निजात दहिंदा इस दुनिया का है। हर ईमान की कोई ना कोई खूबी या कोई ना कोई खसूसियत ऐसी होती है जिसके बगैर वो ईमान जो होता है वो बिल्कुल खाली होता है। हमारा जो मसीही ईमान है, अगर हम खुदावन के कलाम को देखें तो करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त 15वां बाब और 17वीं आयत में लिखा है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा। और यहाँ एक हकीकत को याद रखना चाहिए कि जी उठने के लिए पहले मरना बहुत ज़रूरी है और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमें बताते हैं कि मसीह की तो मसलूबियत हुई नहीं, ठीक है ना। तो फिर ये सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ईमान का मरकज़ी नुक्ता है। अगर मसीह की मौत वाक़ई नहीं हुई तो फिर वो मुर्दों में से ज़िंदा भी नहीं हुआ। तो इसलिए फिर जब हम देखते हैं तारीख़ में तो बहुत सारे ऐसे गैर मसीही मुअर्रिख हैं जिन्होंने इस बात को इजहार किया कि एक बंदा था जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है फ्लावियस यूसुफस। ये एक यहूदी मुअर्रिख था। इसने अपनी किताब में लिखा कि एक दौर था जिसके बीच में पैंतुस पिलातुस के दौर में एक शख्स था जिसका नाम मसीह था, उसको मसलूब किया गया, जिसका नाम यीशु था उसको मसलूब किया गया। तो इस तरह की गवाही एक और रोमी मुअर्रिख है वो भी देता है। तो पहली चीज़ कि तारीख़ में हमें मिलता है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ था। और दूसरी बात यहाँ ये याद रखनी चाहिए कि ये वाक़या अचानक नहीं हुआ। जब हम मरकज़ की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है
कि जो मसीह खुदावन हैं उन्होंने ख़ुद अपने शागिर्दों को ये बताना शुरू किया, इस बात की तालीम देना शुरू की कि मैं मरूंगा, 3 दिन कब्र में रहूंगा और फिर मुर्दों में से जी उठूंगा। यानी कि मसीह ने अपनी मसलूबियत, अपनी मौत, अपने कब्र में उतारे जाने और फिर मुर्दों में से ज़िंदा होने की तालीम अपनी ज़िंदगी में देनी शुरू कर दी। तो ये कोई अचानक नहीं हुआ वाक़या। तो ये दूसरी चीज़ है इस हवाले से। और 2 बातें और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली चीज़, कई दफ़ा लोग साइंस के ज़रिए से चीज़ों को देखना चाहते हैं और लोग कहते हैं जी साइंटिफिकली देखना चाहिए। तो अगर हम हर एक चीज़ को साइंटिफिकली देखने की कोशिश करेंगे तो साइंस दरअसल 3 चीज़ों से नतीजे अखज़ करती है। पहला तरीका वो मुशाहिदा करती है किसी भी चीज़ का। जब भी साइंसदानों के सामने कोई चीज़ आती है वो उसको देखते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, फिर उसके मुशाहिदे के बाद वो उसका तज्ज़िया करते हैं या उस पर तजर्बात करते हैं। यानी कि ये चीज़ अगर ऐसी है तो ये ऐसी हुई कैसे, बनी कैसे, ये वाकई कैसे हुई। तो अगर वो मुशाहिदा किसी चीज़ का कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसके ऊपर तजर्बात कर सकते हैं और फिर उसके तजर्बात को बाकायदा वो नोट करते हैं, बार बार लिखते हैं ये केमिकल डालने पे ऐसा हुआ, ऐसा करने पे ऐसा हुआ, ऐसी मशीन को इस तरह चलाने से ऐसा हुआ। तो साइंसदान जो हैं वो सिर्फ 3 चीज़ों से ही हक़ाइक़ तक पहुँचते हैं। पहली चीज़ मुशाहिदा, दूसरी चीज़ तजर्बात और तीसरी चीज़ जो वो हक़ाइक़ नोट करते हैं या जो चीज़ें वो लिखते हैं बार बार और फिर उस हक़ाइक़ को देखकर वो किसी भी चीज़ की सच्चाई या झूठ को साबित करते हैं। अब मसीह खुदावंद की मसलूबियत और जो क़यामत है ये नापी नहीं जा सकती, क्योंकि 2000 साल बाद अगर आप उन चीज़ों का तज्ज़िया करना चाहें तो आपके पास कोई परफेक्ट इल्म होना चाहिए। तो कोई भी इल्म ऐसा नहीं है जो कि परफेक्ट हो, और साइंस तो ऐसा इल्म है जो परफेक्ट है ही नहीं। इसमें एक बात जो एक दौर में कही जा रही थी वो बात एक दूसरे दौर में गलत साबित हो जाती, तब्दील हो जाती। हाँ जी। कुछ सदियां पहले कहा जाता था कि जी कि जितने भी ये अरस्तु जो कि तकरीबन 2000 साल से भी पुराना एक फ़िलासफ़र है, उसने कहा कि पानी से खुद ब खुद मछलियाँ पैदा हो जाती हैं। डार्विन ने कहा कि नहीं जी ऐसे नहीं होता, लेकिन इससे मिलते जुलते कुछ ख़यालात का इज़हार उसने भी किया कि इंसान खुद ब खुद वजूद में आ गया। लेकिन बाद में साइंसदानों ने कहा भाई ऐसा हो नहीं सकता, उन्होंने इसको फिर गलत साबित कर दिया। तो साइंस तो खुद ऐसा इल्म है जिसके बीच में अहलियत की कमी है, तो फिर उसकी बुनियाद पे हम किस तरह अपने मज़हब को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो इस ज़िमन में है कि मौजज़ात का जब हम इम्कान समझते हैं कि मौजज़ा हो सकता है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि हमारी इबादत में जब हम खुदावन के लोगों पे दुआएं करते हैं, जब खुदावन के लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं, जब खुदावन के लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, तो लोगों की ज़िंदगी में आज भी मौजज़ात होते हैं। और मेरे नज़दीक इंसानियत ने जो मौजज़ात देखे उसमें सबसे हैरानकुन और अजीब मौजज़ा जो था वो मसीह खुदावन का मुर्दों में से ज़िंदा होना था, क्योंकि ये बाकी तमाम जो मुर्दे ज़िंदा हुए थे उनसे मुनफरिद था। बाकी तमाम ज़िंदा हुए और कुछ अरसे के बाद मर गए, लेकिन मसीह खुदावन जब मुर्दों में से ज़िंदा हुए तो ये जलाली बदन में ज़िंदा हुए और उसके बाद अब मौत का उन पर कोई इख्तियार बाकी नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत आपने आंसर सुना है कि यीशु मसीह ने अपनी मौत से पहले बता दिया था कि मैं मर जाऊंगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और इसके साथ ही पादरी साहब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। मसीह खुदावन तो मसलूब हुए, उसको कब्र में रखा गया। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन को ये भी सच्चाई बताएं कि जब मसीह को कब्र में रखा गया तो कैसे इंतज़ामात किए गए थे ताकि इसकी भी खबर हो, ताकि हमारे जो मसीही बहन भाई देख रहे हैं उनके ईमान को तहरीक मिले और ईमान में वो और ज़्यादा दलेर हों कि जब मसीह मर गया और कितने ज़्यादा इंतज़ामात थे, कितना ज़्यादा क्या कह ले कटर पहरा था, किस तरह यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो एक और बड़ी दिलचस्प बात हमें पता चलती है। मसीह को गिरफ्तार करने के लिए 3 प्यादे नहीं थे गए। यहूदी माशरे में या उस दौर में जो मसीह का दौर था उसमें जब किसी को गिरफ्तार करना होता था तो 3 प्यादे भेजे जाते थे और उस बंदे को गिरफ्तार करके वो ले आते थे। मसीह खुदावन को पकड़ने के लिए आए हैं रोमी सिपाही, मसीह यीशु को पकड़ने के लिए आए हैं हैकल के सिपाही, क्योंकि हैकल के अपने सिपाही थे जो हैकल के सारे निज़ाम की देख रेख करते थे। और उसके अलावा सनहीड्रन, जिसे हम किताब मुकद्दस में सदर अदालत पढ़ते हैं, उसके लोग भी उसमें थे।
क्योंकि जब आप मसीह खुदावंद को गतसमनी में देखेंगे तो वहाँ दो तरह के लोग आपको नजर आते हैं। कुछ के पास लाठियाँ थी जो यहूदी फौजी होंगे, कुछ के पास तलवारें थी जो रोमी सिपाही होंगे, और उनके अलावा जो भीड़ थी वो यहूदी थे जो बाअसर थे। वो समझते थे कि किसी किस्म की रुकावट ना आए दरमियान में। अगर कोई पूछे कि क्यों लेके जा रहे हो, तो वो वहाँ थे कि हम खुद इस मसले को हैंडल कर लेंगे। दूसरी चीज़, कई दफ़ा लोग हमें कहते हैं कि मसीह खुदावंद को थोड़ी देर के लिए मसलूब किया गया, उसके बाद उतार लिया गया, वो सलीब पे मरा ही नहीं। तो ये बात याद रखें कि मसीह खुदावंद सियासी कैदी भी था और मजहबी कैदी भी था। मसीह खुदावंद को दोनों तरह की अदालतों में पेश किया गया, और यहूदी चाहते थे कि सुबह होने तक जब वो लोग जो मसीह खुदावंद के पैरों थे, जिन्होंने मसीह खुदावंद को शाहाना दाखिले के साथ यरूशलेम में दाखिल किया था, वो जो लोग हैं जब वो सुबह उठेंगे और मसीह को गिरफ्तार देखेंगे तो वो तो शोर मचाएंगे। इसलिए उन्होंने रातों रात ही सब कुछ कवर करने की कोशिश की। और मसीह खुदावंद की मसलूबियत के वक्त जब आप जानते हैं कि एक बड़ा तूफान आ गया, तो जो दो डाकू थे मसीह के दाएं और बाएं, उनकी टांगें तोड़ के उनको उतार लिया गया। तो फिर मसीह की मौत को कंफर्म किया गया, और कंफर्म करने के लिए उन्होंने उसको नेज़ा मारा। अगर आप यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और 34वीं आयत की तिलावत करें तो वहाँ मिलता है कि उन्होंने जब उसे नेज़ा मारा तो उसके जिस्म से खून और पानी बह निकला। ये बात याद समझने की है कि खून तो इंसानी जिस्म में होता है, लेकिन इंसानी जिस्म में पानी नहीं होता जी। ये पानी कहाँ से आ गया? क्योंकि हमारे कोई थैलियाँ तो है नहीं कि जिसमें सब चीज़ें भरी हों। पानी जैसे जाता है वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है, और जो कुछ हम खाते हैं वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है। तो उन्होंने असल में जब मसीह खुदावंद को नेज़ा मारा तो नेज़ा यहाँ से सीधा दिल तक मारा, और दिल के गिर्द एक झिल्ली होती है जिसके बीच में एक पानी नुमा मादा होता है जो दिल की हिफाजत करता है। तो उसने जब नेज़ा मारा तो वो यहाँ से सीधा दिल के अंदर चला गया, और वो जो माया था, या जो अपना क्या कहते हैं महलूल था जो कि दिल की हिफाजत के लिए होता है, वो उस नेज़े की वजह से बह निकला। तो खून भी बह निकला और पानी भी बह निकला। इस तरीके से मसीह की मौत जो थी उसको कंफर्म किया गया। उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद को जिस कब्र में रखा गया वो चट्टान में खोदी हुई कब्र थी, ताकि उसे कोई तोड़ के बीच में से निकालना नहीं। यहूदी हमारी तरह की कब्रें नहीं थे बनाते, वो चट्टान के बीच में कब्र बनाते थे। ठीक है जी। तो उसको एक मजबूत कब्र में रखा गया ताकि कोई यहाँ से उसकी लाश को निकाल ना ले। ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज़ है कि मसीह यीशु को बाकायदा यहूदी तरीक़ेकार से कफनाया गया। ये बात समझने की है कि सब्बत के दिन भी अगर कोई शख्स मर जाता था तो यहूदी जो थे उन्होंने तालमुद में ये इजाज़त दी थी यहूदी रब्बियों ने कि सब्बत के दिन भी अगर कोई मर जाए तो उसकी लाश को नहाकर साफ करके और सही तरह मसाले लगा कर दफनाया जाए। इस चीज़ की इजाज़त उन्होंने दी थी अपने लोगों को सब्बत के दिन में। तो मसीह खुदावंद को भी बाकायदा यहूदी तरीक़े के मुताबिक दफनाया गया, और उसके बाद जब उसे जिस कब्र में रखा गया 4.5-5 फुट का उसमें रास्ता था। उस रास्ते को कवर करने के लिए जो पत्थर होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि 4.5-5 फुट काफ़ी ऊंचाई होती है, तो उसको कवर करने के लिए बहुत लंबा पत्थर रखा गया होगा, या जैसे हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं गोल पत्थर रखा गया होगा, और वो काफ़ी वजनी होगा। मैं पढ़ रहा था किसी जगह पे कि 4 या 5 फुट के रास्ते को कवर करने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुआ होगा वो खुद तकरीबन 2 टन से कम का नहीं हो सकता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह भी हो सकता था उसे कवर करने की कोशिश की। उसके बाद फिर रोमी सिपाही मुकर्रर हुए, ठीक है जी, ताकि वो उसकी हिफाजत करे। उन्होंने यहूदी सिपाहियों को वहाँ से भगा दिया, क्योंकि रोमी सिपाही थे जिनके पास तलवार होती थी और उन्हें किसी को भी कत्ल करने का, किसी को भी जान से मार देने का इख्तियार हासिल था, लेकिन यहूदियों को ये इख्तियार हासिल नहीं था। तो आखिरी चीज़ जो यहाँ हमें नज़र आती है उसके ऊपर मोहर लगाई गई। मोहर जो थी ये रोमी अफसर खुद लगाता होता था, क्योंकि वो जब उसके ऊपर उन्होंने सही तरह सारा निज़ाम कर लिया तो उस सारे मोहर लगाने के निज़ाम को चेक किया होगा पहले अफसर ने। चेक करने के बाद उसने अपनी मोहर लगाई जो आमतौर पर उसकी अंगूठी पे होती थी। उसने वो वहाँ मोहर लगाई ताकि वो जो अपना क्या कहते हैं कब्र है वो अब सील हो जाए। अब उस कब्र को खोलना जो है किसी इंसान के बस की बात नहीं रही थी। अगर वो खुलता भी तो कोई आम इंसान के हुक्म से ना खुलता, उसको खोलने के लिए इजाज़त चाहिए थी रोम के किसी बहुत बड़े अफसर की। जो रोमी सिपाहियों का बड़ा कोई अफसर हो वही उसको खुलवा सकता था, आम बंदा उसको खोल भी नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आपने बड़ा खूबसूरत दूसरा सवाल भी सुना है। तो खुदा के खादिम ने अजीम सच्चाइयों को आपके सामने बयान किया है कि मसीह की मौत को कंफर्म किया गया,
बेसिकली पकड़ने के लिए खुदा का खादिम बता रहा है 3 प्यादे जाते थे, लेकिन मसीह को पकड़ने के लिए कई प्यादे गए और उसको कब्र में रखा गया, एक बड़ा वजनी पत्थर कब्र पर रखा गया और उसके बाद रोमी सिपाहियों के पैरे लगाए गए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी हुकूमत जो थी ये इन्वॉल्व थी यीशु मसीह की मौत के सिलसिले में, ताकि इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो पादरी साहब, बड़े शकूक भी पैदा होते हैं और मसीह के जी उठने के सबूतों के ताल्लुक से आप क्या आज हमारे नाज़रीन को कहेंगे, क्योंकि उस दौर में बड़े शकूक भी पैदा हुए थे कि मसीह यीशु मसीह की लाश को कोई चरा कर ले गया, ये हो गया, वो हो गया। अकॉर्डिंग टू द बाइबल मैं चाहता हूँ कि इन सबूतों के ताल्लुक से आप क्या नाज़रीन को तहरीक बख्शेंगे या उनके ईमान में इजाफा करेंगे? इसमें सबसे आखिरी चीज़ जो हमने पिछले सवाल के जवाब में देखी, उधर से हम शुरू करेंगे कि उसके ऊपर मोहर लगाई गई थी और मोहर बहुत मजबूत थी, इसीलिए लगाई गई थी। वो कोई हमारे जैसे बच्चे यहाँ टैबलो करते हैं, ड्रामा करते हैं, वहाँ ड्रामा नहीं था हो रहा। वहाँ एक ऐसे कैदी को रखा गया था जिसने ये दावा किया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। इसलिए यहूदियों ने वहाँ पर बाकायदा हिफाजत का इंतज़ाम करवाया था, मोहरें लगाई थी ताकि इसको कोई खोल ना सके। दूसरी चीज़ कि मसीह खुदावन की जो कब्र है, जब वो सुबह जाती हैं औरतें मसीह खुदावन के जिस्म को खुशबू लगाने के लिए, क्योंकि यहूदी तरीक़ेकार था कि वो जिस दिन दफन करते थे उसके 3 दिन बाद जाके वो उसके जिस्म को खुशबुएं लगाया करते थे ताकि जिस्म पे से गोश्त ख़त्म हो जाए। तो यहूदी जो थे वो हड्डियाँ संभालते थे, मिस्री जो थे पूरा जिस्म संभालते थे। ये फ़र्क है दोनों में। तो मसीह खुदावन के जिस्म को जो खुशबुएं लगाई गई वो इसलिए थी ताकि जल्दी जल्दी जिस्म ख़त्म हो जाए और उसकी हड्डियां वो संभाल के रख सकें। तो ये जब जाती हैं ख़वातीन मसीह यीशु की कब्र के ऊपर, तो वहाँ पर वो देखते कब्र खाली, तो वो कहते कब्र खाली कैसे होगी? उनके लिए नामुमकिन बात थी। पहली बात वहाँ मोहरें लगी थी, दूसरी बात जब वो जाते तो कब्र खाली होगी। कब्र खाली कैसे होगी? उसके पीछे से मुर्दा गया कहाँ? ठीक है ना? तो इसका हमें आज तक कोई मौसर जवाब दे नहीं सका। ठीक है, तो ये असल में वो सबूत हैं जो हमें मिलते हैं। उसके बाद देते कि जो 2 टन का पत्थर था वो हटाया किसने? वो रोमी सिपाही तो हटा सकते हैं, लेकिन वो आम औरतें नहीं हटा सकती। अगर कोई कहता है कि जी मसीह के शागिर्दों ने हटाया, तो जब मसीह के शागिर्दों ने हटाया तब रोमी सिपाही कहाँ थे? उन्होंने उन्हें मारा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि रोमी सिपाहियों के पास कत्ल करने का, मारने का इख्तियार था, लेकिन जो हैकल के सिपाही थे उनके पास इख्तियार नहीं था, इसलिए उनके पास डंडे थे, इनके पास तलवारें थी। अब यहाँ जो पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि वहाँ जो पत्थर जब हटाया गया तो सिपाहियों ने रेजिस्ट क्यों नहीं किया? फिर एक और बात है कि सिपाही भाग क्यों गए? ये बड़ी अजीब बात है। सिपाही वहाँ से भाग क्यों गए? क्योंकि वहाँ सील लगी थी और सील का मतलब था कि जब ये सील लग जाती है तो उसके बाद उस सील की हिफाजत करना वहाँ जो सिपाही थे उनकी जिम्मेदारी थी कि अपनी जान दे देते लेकिन वहाँ से ना हटते, क्योंकि अगर वो इस तरह की कोई हुक्मदुली करते तो इसके जुर्म में उनको भी मार दिया जाना था। उनकी सज़ा ये थी कि उनको कत्ल कर दिया था, लेकिन फिर भी वो भाग गए क्योंकि खौफ था, डर था। फिर मसीह खुदावंद का कफन जब आकर देखते हैं शागिर्द, तो 2 शागिर्द आकर देखते हैं। एक शागिर्द जब आके देखता है तो कफन पड़ा हुआ है और वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई कफन इधर है तो बस ठीक होगा। लेकिन जब उसके पीछे पतरस आता है तो वो अंदर जाके देखता है कि कफन तो है, तो वहाँ रुमाल जो है ना वो ऐसे फोल्ड हुआ पड़ा होता है। तो उसे ये नहीं समझ आती कि अगर कोई जिस्म को बीच में से निकाल के लेके गया है तो ये रुमाल यहाँ तय करके कैसे रख गया? क्योंकि अगर कोई चोरी करता तो जल्दी जल्दी में चोरी करता, अगर कोई जानवर ऐसा करता तो वो तो सारा कफन फाड़ फूड़ देता, लेकिन ना कफन फटा है। सॉरी टू से यहाँ पर एक और भाई साहब मैं बात करना चाहता हूँ कि आजकल के तो कफन वैसे ही पहना देते हैं, वाइट क्या कहले लेते हैं तो पूरा और बंद खोल देते हैं। और पुराने दौर में और आज के दौर के कफन में मैं चाहता हूँ कि इसको भी डिफाइन कर दें कि उस कफन में और आज के दौर के कफन में क्या फ़र्क है? यहूदी असल में ना पट्टियाँ इस्तेमाल करते होते थे और वो ये करते थे कि जैसे इंसान को लटाते थे और उसके अपना क्या कहते हैं दोनों पाँव जो थे उनको जोड़ करना, तो वहाँ से फिर उनको लपेटना शुरू करते थे, खुशबुएं लगाते थे। जी,
खुशबुएं लगाते जाते थे, लपेटते जाते थे और यहाँ तक लपेट देते थे, यहाँ से लेके नीचे तक जिस्म को यूं करके वो लपेट देते थे। और उसमें जो कि खुशबुएं लगाते थे, इसलिए वो जो कफन था ना, वो प्लास्टर जैसे हम लोग करवाते हैं ना बाजुओं के ऊपर, प्लास्टर जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी जुबान में, वो उस तरह के प्लास्टर की तरह सख्त हो जाता था। और आप देखिए अगर यहाँ तक उसको अपना पाँव से लेके यहाँ तक कवर किया हुआ है, तो फिर यहाँ से ऊपर तो बॉडी निकाली नहीं जा सकती। और अगर नीचे तक कफन ठीक ठाक है, सलामत है, तो फिर नीचे से भी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि निचला हिस्सा छोटा होता है। टांगे जब जोड़ के करे तो वो थोड़ा, और ये आपको पता है हमारे शाने चौड़े होते हैं। तो पतरस को ये समझ नहीं आया कि उसे इस कफन से निकाला तो निकाला कैसे। और दूसरी बात कि अगर किसी जानवर ने निकाला, किसी चोर ने निकाला, तो आप देखें यहाँ छोटी सी बात है, और इसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा बहस करने की भी बात नहीं है कि अगर किसी को लाश चुरानी थी तो वो कफन के साथ चुराना ज़्यादा आसान था। क्योंकि बेलिबास बंदा तो वैसे ही बड़ी जल्दी लोगों के नोटिस में आ जाता है कि भाई इसने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, लेकिन मसीह खुदावंद की लाश को ले जाया ही नहीं गया। और दूसरी बात जिसके लिए वो परेशान हो गया था वहाँ पर, वो रुमाल था, कि अगर ये रुमाल जो मसीह के चेहरे पे बंधा था, यहाँ ये तय किया हुआ किसने रखा। तो ये सारी बातें देखकर वो समझ गया कि यहाँ कुछ और हुआ है जो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था, समझा नहीं था, सोचा नहीं था। और फिर हम देखते हैं मसीह खुदावन अपने मुर्दों में से जिंदा होने पे सबसे पहले औरतों पे जाहिर होते हैं, फिर अपने शागिर्दों पे जाहिर होते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमें बताती हैं कि ये सबूत हैं मसीह खुदावन के मुर्दों में से जिंदा होने के। अब शकूक की बात कर लेते हैं। पहला शक जो लोग हमारे दिलों में डालते हैं, वो कहते हैं कि शागिर्द जो थे वो गलत कब्र पे चले गए थे। ठीक है, अब ये बड़ा मज़ेदार सा क्या कहते हैं, एक लतीफ़ा ही मैं कहूँगा, इसे एतराज़ तो नहीं है ये कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि अपना हमारे किसी अजीज़ की कब्र इधर हो और हम उसके साथ वाली कब्र को जाकर फूल शूल चढ़ाएं। मैंने तो आज तक दुनिया में ही नहीं देखा। तो ये कैसे हो सकता है कि मसीह यीशु के शागिर्द और बिलखुसूस औरतें जिन्होंने मसीह खुदावन को कफनाने में वहाँ अपना किरदार अदा किया था, कैसे उसकी कब्र को भूल सकती हैं। फिर दूसरी चीज़ कहते हैं जी कि मसीह खुदावन जो था वो रूहानी तौर पर लोगों को दिखाई देता था, कि जैसे आज भी लोग कहते हैं जी हमने ख्वाब में या दुआ में या रोया में मसीह खुदावन को देखा। तो ये भी तस्वुर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मसीह खुदावन ने आपको पता तोमा को कहा था कि मेरे हाथों में उंगली डालकर देखो और मेरी पसली में हाथ डाल के देखो। अगर वो सिर्फ रूहानी जिस्म था या रूह ही थी, तो बाइबल तो बिल्कुल वाज़ेह है इसके ऊपर कि रूह का जिस्म नहीं होता। ठीक है जी। तीसरी बात वो कहते हैं जी लाश चोरी होगी। तो लाश चोरी होने की तो बात हम पहले देख चुके हैं कि अगर लाश चोरी होगी तो चोरी की कैसे, फिर कफन क्यों छोड़ दिया, फिर कफन नहीं था होना चाहिए वहाँ। अगर कफन वहाँ पर मौजूद है तो फिर लाश चोरी नहीं हुई। अगर कई दफ़ा लोग आपको ये भी कहेंगे कि जी शायद जानवर को ले गया, भाई जानवर इतना आदाब वाला कहाँ से होगा कि पहले उसने चेहरे पे से कपड़ा उतारा, फिर उसे तय करके एक साइड पे रखा, फिर कफन में से मसीह को निकाला कैसे, जो कि नामुमकिन बात थी। लेकिन जब हम इस सारे मंजर को देखते हैं तो हमें लगता है कि बात कुछ और है। एक और चीज़ भी कई दफ़ा लोग कहते हैं कि जी कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब किसी का माँ बाप मर जाता है ना, तो उसके मरने के बाद भी माँ बाप लोगों को चलता फिरता दिखाई देता है। लोग फील करते हैं मेरा बाप इधर है, मेरी माँ इधर है, मेरा रिश्तेदार इधर है। तो शायद मसीह के शागिर्दों को भी ऐसा होता होगा। तो इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहते हैं, इसको अंग्रेजी में हलूसिनेशन कहते हैं, उर्दू में कह सकते हैं कि शायद ये नज़र का धोखा था कि उनको नज़र आ रहा था नहीं। यहाँ इस हकीकत को याद रखें कि इस तरह के जो नज़र के धोखे होते हैं ना, उसके लिए बंदा अपनी जान नहीं देता। लेकिन यहाँ जो मसीह यीशु के शागिर्द हैं, उन्होंने अपनी जान दी है उसकी खातिर, और जान इसलिए दी है क्योंकि उन्हें पता था कि जो खुद मुर्दों में से जिंदा हुआ है वो हमें भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। तो पादरी साहब लास्ट पे एक और सवाल है कि क़यामत के नाकाबिले इनकार सबूतों के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे कि वो कौन कौन से हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि लास्ट में हमारे नाज़रीन को ये भी वाज़े कर दें। यहाँ ना एक बात मैं कहना चाहता हूँ बड़ी मज़ेदार है कि पतरस जब जाता है अपने कैद खाने से छूटने के बाद जाकर दरवाज़ा खटकाता है और लौंडी खोलती है, फिर वो अंदर दाखिल होता है। मसीह खुदावन दरवाज़ा नहीं खटकाता, मसीह खुदावन सीधे ही अंदर जाते हैं, क्योंकि उनका जलाली बदन है और वो दिखाना चाहते थे कि जलाली बदन ऐसा होता। ठीक है ना। तो मसीह खुदावन ने जाके दरवाजे खुलवा दिए, ठीक है ना, डर ख़त्म कर दिए।
और कलीसिया की बुनियाद तब पड़ी जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। आमीन। ठीक है ना? तो अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उस हकीकत को देखा था। ठीक है ना? इसलिए वो मसीह खुदावंद की कलीसिया की बुनियाद रख पाए, अपनी जानों की बाजी लगाई उन्होंने, अपनी जानें दी और अपने खून से कलीसिया के दिल को सींचा है, आम लोगों के दिलों को सींचा है, और मसीहत का पैगाम जब उन तक गया तो उन्होंने तौबा की और उस पर ईमान लाए। तो कलीसिया जब कायम हुई है तो ये इस वजह से कायम हुई क्योंकि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हुए थे। दूसरी चीज़ जो है कि आप जानते हैं कि हम इतवार को इबादत करते हैं। सब्बत जो है वो हफ्ते का दिन है, सीधी सी बात है। तो हम इतवार के दिन इबादत इसलिए करते हैं ताकि हर इतवार को ये याद करें कि ये ईस्टर का दिन है। आमीन। ये वो दिन है जिस दिन मसीह खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हुए। तो हम हर एतवार को इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे ज़हन में रहे, हमारी औलाद, हमारे बच्चों, हमारे घरानों, ख़ानदानों और नौ मसीहियों के जहन में रहे कि ये वो दिन था जिस दिन मसीह खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हुए थे। उसके बाद जब हम बपतिस्मे की बात करते हैं तो आप जानते हैं रोमियो के ख़त में 6 बाब में वाज़ेह तौर पर मिलता है कि जब हम पानी में जाते हैं तो उसके साथ मर जाते हैं, जब पानी में से निकलते हैं तो उसके साथ मुर्दों में से जिंदा होने की अलामत के तौर पर बाहर आते हैं। तो बपतिस्मे का जो कायम करना है वो इस बात की अलामत थी कि वो मुर्दों में से जी उठा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अशाए रब्बानी जो हम देते हैं, अशाए रब्बानी में हम उसके गोश्त और खून की कुर्बानी की बात करते हैं। उसके गोश्त और खून की कुर्बानी हम क्यों मनाएं अगर वो मुर्दों में से जिंदा ही नहीं हुआ? उसके गोश्त और खून की कुर्बानी मनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है अगर वो मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ। तो अगर वो जिंदा हो गया फिर हमें उसके गोश्त और खून की कुर्बानी मनानी चाहिए। इसीलिए पिछले 2000 से लेकर आज के दिन तक, अभी पिछले इतवार बहुत सारे चर्चेज में पाक इशा की इबादत थी, मुबारक जुमा शुरू होगा। तो आपको पता है जुमेरात को हम सब फसा मनाते हैं मसीह खुदावंद के फसा की याद में। तो ये हम मना क्यों रहे हैं? हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि मसीह खुदावंद ने ना सिर्फ अपनी जान हमारे लिए दी बल्कि मुर्दों में से भी जी। इस ज़िमन में जो आखिरी पॉइंट है या आखिरी बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको लगेगा जैसे ना अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि वो लोग जो मसीह खुदावंद को छोड़ के भाग गए। मैं एक किताब में दोनों पढ़ रहा था तो उसके बीच में राइटर लिखता है कि एक मसीह का इनकार करता है, एक मसीह को बेच देता है। 9 जो है गायब हो जाते हैं, 9 का हमें नहीं पता चलता। वो कहते हैं 9 जो थे अपने अपने गांव में भाग गए, ठीक है ना, तक कि वापस आना ही नहीं। तो एक शागिर्द है जो मसीह के साथ साथ है उसकी मसलूबियत तक, दूसरा है अपने इनकार तक, और तीसरे का आपको पता वो तो अपनी जान दे देता है। तो ये जो डरपोक लोग थे, 9 जो भाग गए थे, वो किस तरह बदल गए? वो जो एक था जो उसका इनकार कर रहा था वो कैसे बदल गया? ठीक है ना। तो मसीह खुदावंद ने दरअसल जब पतरस को देखा तो अगर वो उसको मलामत की नज़र से देखता तो शायद पतरस भी खुदकुशी कर लेता। लेकिन मसीह खुदावंद ने जब उससे अपनी आंखें मिलाई तो मसीह खुदावंद की आंखों में से वो बरकत निकली या वो माफ़ी निकली जो वो इस दुनिया को देने के लिए आया था, और उस माफ़ी को पतरस ने एक तरह से कबूल किया। इसलिए उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि अपनी जान मसीह के लिए दे दी। मसीह खुदावंद दरअसल ज़िंदगियां बदलता रहा है। उसने इब्तदाई कलीसिया की ज़िंदगी बदली, मेरी बदली, आपकी बदली, और वो ज़िंदगियां बदलने वाला खुदा है। तो ज़िंदगियां बदलने की जो कुदरत है वो ये जाहिर करती है कि वो मुर्दों में से जी उठा। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने कीमती वक्त निकाला और आज हमारे नाजरीन को अमीक सच्चाइयाँ बताई कि यीशु हकीकत में मुर्दों में से जी उठा है। मेरी दुआ है कि खुदा आपको, आपकी फैमिली को, आपकी खिदमत को वुसअत बख्शे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करें। तो जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत सच्चाइयाँ आपने सुनी हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब खुदा के खादिम ने आयत एक कोड की है, पौलुस कहता है अगर मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो तुम्हारा ईमान और हमारा ईमान समझ लीजिए कि बेफ़ायदा है। यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले कह दिया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसीलिए पूरी दुनिया में आज के दिन को खूबसूरत अंदाज से सेलिब्रेट किया जा रहा है। याद रखिए, मसीही बहन भाइयों का सर फ़ख्र से इसलिए उठता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र आज भी इस दुनिया में खाली है। और ज़रूर
इस दिन को खूब इंजॉय कीजिए बड़े एहसन तरीके से, क्योंकि आपका और मेरा यसु मुर्दों में से जी उठा है। मेरी दुआ है खुदा के खादिम के साथ मिल कर के ये ईस्टर की खुशियाँ आपको ढेरों मुबारक हों और आप खूब तरक्की करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अपना ख्याल रखिएगा। तो नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।